नमस्ते। मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। उम्मीद करती हूँ गुरु पूर्णिमा का पर्व आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया होगा। आपने जाने की भी कोशिश की होगी, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जा पाए होंगे। कैसे भी दर्शन किए होंगे उनके, कोशिश की होगी, बात करने की कोशिश की होगी, फ़ोन पर बात की होगी। और आज मेरे गुरुजी से बात नहीं हो पाई। मैंने उनको कॉल किया था, वो अपने गांव गए हुए हैं, मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोगों की बात हुई होगी, और जिनके गुरुजी नहीं हैं इस संसार में, तो उन लोगों ने भी उनके चित्र की पूजा की होगी। और जिन लोगों के पास चित्र भी नहीं है, उन्होंने मानसिक रूप से अपने गुरुजी को जरूर याद किया होगा। देखिए, इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने गुरु से मिलें, उनकी ब्लेसिंग्स लें। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके गुरु ही नहीं है, तो वो क्या करें? कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा गया है, तो जिनके गुरु नहीं है वो भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान सकते हैं। और अगर आपकी उनमें रुचि नहीं है, आप बोलेंगे हम तो शक्ति के उपासक हैं, हम तो शिव के उपासक हैं, तो आप जिनके भी उपासक हैं, नो प्रॉब्लम, आप जिनके भी उपासक हैं। जब आपके पास अभी कोई भौतिक रूप से गुरु नहीं है, तो देखिए, संसार में सबसे बड़े गुरु तो भगवान ही होते हैं। आप उन्हीं का पूजन कर लीजिए गुरु रूप में, और उन्हीं से आप लाइफ में हमेशा गाइडेंस मांगिए। एक बात याद रखिए कि ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए आपने उनको गुरु बनाया, तिलक किया और भूल गए। जैसे हम अपने जो फिजिकल बॉडी वाले गुरुजी होते हैं, उनके पास जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, अपने सभी सुख दुख को शेयर करते हैं, तो इसी तरीके से समय समय पर आपको भी उनके टच में रहना। देखिए, अगर गुरु बनाया है तो उनको बिल्कुल अपनी लाइफ में स्थापित करना है। तो आप अपने इष्ट देव को समय समय पर अपनी जो आपकी आध्यात्मिक समस्याएं हैं वे निवेदन कीजिए। और आप यकीन मानिए कि जब आप अपने इष्ट से ऐसा संबंध कायम कर लेते हैं और बार बार उनसे आप गाइडेंस भी मांगते हैं, तो बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन्होंने अनुभव भी किया होगा कि गाइडेंस आपको मिलती है। आपके प्रश्नों के उत्तर भले ही आपको किसी टीवी के माध्यम से मिल जाए, कोई संत बोल रहे हैं उनके माध्यम से मिल जाए, या आपको यूट्यूब से मिल जाए, और या आपको किसी पुस्तक में मिल जाए, या किसी व्यक्ति के मुख से, मतलब जो आपकी आध्यात्मिक समस्याएं हैं उनके उत्तर आपको जल्दी ही मिलते हैं। तो ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। आप भगवान जी को गुरु मानिए, ये बिल्कुल मलाल मत रखिए, क्योंकि गुरु का जीवन में होना एक घटना होता है जो घटित होती है। आप गुरु को ढूंढने नहीं जाते हैं, गुरु ढूंढने से नहीं मिलते हैं। आप क्या चूज करेंगे गुरु जी को, गुरु ही आपको चूज करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके एक नहीं अनेक गुरु हैं। उनका तर्क ये है कि हमारे उन गुरु जी ने हमें साधना में आगे नहीं बढ़ाया, हमने छोड़ दिया। अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके एक नहीं अनेक गुरु हैं, कि भगवान दत्तात्रेय। याद रखिए, हम उदाहरण तो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु हमारे अनेक हो सकते हैं और दीक्षा गुरु केवल एक ही होते हैं। तो हमें फिर भी जीवन में, हम बच्चे से भी सीख सकते हैं। तो जिनसे भी हमें जीवन में जो कुछ भी सीखने को मिला, हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। मुझे याद आता है कि मेरे जो गुरु हैं, जिन्होंने भी मुझे जीवन में मार्गदर्शन दिया है, मैंने उनका कभी सिर नहीं झुकने दिया। अपनी तरफ से मैंने उनसे जो भी शिक्षा ली उसको 100% मेंटेन किया, उसको अपने जीवन में कायम रखा, और जैसा वो चाहते थे, जो उनको मुझसे एक्सपेक्टेशन थी, मैंने वो पूरा करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि शायद मुझे, जब मैं ऊपर जाऊंगी, शायद मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। मेरे जो टैरो मास्टर थे, वो भी हैं, टैरो मास्टर मेरे जो हैं, तो उनसे भी मैंने ईमानदारी की बात बहुत सीखी। और अभी मेरी उनसे बात ही हो रही थी 1-2 दिन पहले, तो मैंने उनको बोला कि ईमानदारी जीवन में, हालांकि मैं ईमानदार पहले भी थी, लेकिन उस पर कट्टर रहना, उस पर कायम रहना, और किसी का बिना वजह के 1 रुपया भी एक्सेप्ट ना करना, अपनी मेहनत के अतिरिक्त 1 रुपया भी एक्सेप्ट ना करना, वो मैंने उनसे बोला कि मैंने आपसे सीखा है। और वे संतुष्ट थे।
आपके जीवन का पता है सबसे बड़ा रिवार्ड यही होता है कि आपके गुरु आपसे संतुष्ट हो जाएं। और जो मेरे दीक्षा गुरु हैं वो भी संतुष्ट हैं, वो भी बहुत संतुष्ट हैं कि तुम ठीक से काम कर रही हो, ईमानदारी से कर रही हो, अच्छे से कर रही हो। इससे बड़ी बात और क्या है। आजकल तो ये जो हम जगह जगह जाते हैं, कभी कोई गुरु कभी कोई, 4 दिन इनको घर में रख लिया, फिर उनका हमने चित्र कहीं और लगा दिया और एक नए मार्केट में गुरुजी आ गए, हम उनको मानने लगे, फिर लगा कि इनसे भी कुछ नहीं मिल रहा है, छोड़ो इनको, कोई और। ये छोड़ने और पकड़ने की प्रवृत्ति जो है, इससे क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारा रूट चक्र अफेक्टेड होता है। किन लोगों का रूट चक्र डैमेज होता है? रूट चक्र क्या है? हमारी साहस का, हमारे बल का, हमारी सिद्धि का, हमारे साहस का प्रतीक है रूट चक्र। रूट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे फाइनेंसेस, अगर हमारा रूट चक्र डाउन है तो फाइनेंसेस भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो लोग जगह जगह एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, एक समस्या के लिए 10 जगह चेक कराते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है या जीवन की परेशानियों को कम करना है, भटकना छोड़ दें। डिफरेंट गुरुजीज के पास मिलना होगा तो आपको एक से भी मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो आपको अनेक के पास भी जाकर कुछ नहीं मिलेगा। क्यों बेवजह आप अपने रूट चक्र को डैमेज कर रहे हैं? हील होना भी मुश्किल हो जाता है। खैर, मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मुझे जीवन में जो भी गुरु मिले, जो भी मास्टर्स मिले, सब एक से एक अच्छे थे। और बहुत लोगों से इसमें मैंने सीखा है। हीलिंग मॉडलिटीज़ आपको पता है घर बैठे नहीं आती हैं, तो जो जिसमें मास्टर होते हैं उन्हीं से मैंने सीखा जाकर। तो सबसे मुझे ब्लेसिंग मिली, सबने मुझे आशीर्वाद दिया, सभी संतुष्ट हैं। तो गुरु की जब संतुष्टि होती है, समय समय पर गुरु के पास जाते रहिए। देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि आप अपनी कुल देवी पर जाते रहिए, आप अपने पितरों के निमित्त निकालते रहिए। रीडिंग्स में भी मैं जब कोई सॉल्यूशन देती हूँ तो अक्सर ये बात बोलती हूँ। और ये होता रहना चाहिए गृहस्थी में रहकर, क्योंकि हम अनेक तरह के पाप और ताप कर बैठते हैं। तो उसकी निवृत्ति के लिए मैं अक्सर बोलती हूँ कि कम से कम हर गृहस्थी को जोड़े सहित, यानी पति पत्नी को हरिद्वार जरूर जाना चाहिए उन पापों की निवृत्ति के लिए। और हमें अपने कुल देवी देवता के पास भी साल में एक बार तो जरूर विजिट करना चाहिए। अगर दूर है तो, पास है तो आप हर 6 महीने में जाइए। जितना आप जाएंगे उतनी आपको ब्लेसिंग मिलेगी, उतनी आपकी लाइफ ईजी होगी। पितरों के निमित्त निकालते रहिए। और गुरु आपको भक्ति का पोषण देते हैं, तभी तो वो विष्णु है। जब वो गुरु ब्रह्मा कब होते हैं? जब वो हमें मंत्र प्रदान करते हैं, रचयिता, वो हमें रच देते हैं, हमारे जीवन में इतिहास रच देते हैं, तो रचयिता के रूप में होते हैं। और विष्णु कब होते हैं? जब वो हमारी भक्ति का पालन करते हैं, पोषण करते हैं। वो कैसे करते हैं पालन पोषण? जब हम जाएंगे, बार बार उनसे अपने भक्ति जीवन के लिए डिस्कस करेंगे, उन्हें हम अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे, बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है, हम क्या क्या कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम डिस्कशन करते हैं तो हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं उनको वो निकालते हैं, तभी वे विष्णु कहलाते हैं। और महेश्वर आपको परमेश्वर बनाने की कला रखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी महेश्वर सिंगार करते हैं, नहीं, वो आपको महेश्वर और परमेश्वर बनाने की कला रखते हैं। गुरु, मिलते रहिए उनसे, जाते रहिए उनसे, बात करिए उनसे, डिस्कस करिए, तभी सच्चे अर्थों में हम अच्छे साधक कहलाएंगे और गुरु पूर्णिमा मनाने के भी हकदार हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी टूटी फूटी छोटी मोटी बातें आपको सरलता से समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर कोई एक भी काम की बात निकलती है इसमें तो दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिए। ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो जिन्होंने अपने शहर में किसी भी पंडित जी को या गुरु जी को नहीं छोड़ा, जो भटकते हैं। भटकना नहीं है, सब कुछ गुरु को निवेदन कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। और गुरु नहीं है तो जब उनको मान लिया, गुरु ईश्वर को मान लिया, तो फिर किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं है। उनसे आप सॉल्यूशन लीजिए और वो देंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।